नमस्ते एवरीवन। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन हम गुरु जी का पूजन करते हैं और उनसे ज्ञान के आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। गुरु हमें भगवान से मिलाते हैं और हमारे अंदर की बुराइयां और गलत विचार दूर करने में हमारी मदद करते हैं। गुरु दिखने में तो हमारे जैसे ही होते हैं, पर वो मेडिटेशन और योग से इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि वो गॉड को भी देख सकते हैं। हमारे अंदर जो गॉड बैठे हैं उन तक वो पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारी गुरु के प्रति गहरी आस्था हो तथा हम उनके आदेश को मानने में तनिक भी संकोच न करें। एक शिष्य की गुरु के प्रति कितनी गहरी आस्था हो सकती है, यह बात हम गुरु भक्त आरुणि से सीख सकते हैं। क्या आपने आरुणि का नाम सुना है? आज मैं आपको गुरु भक्त आरुणि की मन को छू लेने वाली कहानी सुनाती हूँ। बरसात के दिन थे। आकाश में बादल छाए हुए थे। ऋषिवर धौम्य अपने आश्रम में विराजमान थे और शिष्यों को विद्यादान कर रहे थे। प्राचीन भारत के विद्वान ब्राह्मण नगर के बाहर आश्रम बनाकर बसते थे। वहीं जप तप करते थे और शिष्यों को दीक्षित करते थे। यही नहीं, विद्यार्थियों को अपने कार्यों के साथ साथ आश्रम के भी समस्त कार्य समान रूप से करने होते थे। विद्यार्थी चाहे गरीब होता था अथवा राजघराने का, गुरु के आश्रम में सब समान थे। कहीं कोई भेदभाव नहीं था। एक दिन की बात है। बादल एकदम घने हो गए। आकाश में बिजली चमकने लगी और कानों के पर्दे फाड़ने वाली गड़गड़ाहट से दसों दिशाओं में कांप उठी। इसके साथ ही बूंदा बूंद प्रारंभ हुई और फिर मूसलाधार बरसात, हैवी रेनफॉल। थोड़ी देर में देखते ही देखते चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। गुरुजी चिंतित होकर बोले, ऐसा पानी तो कभी नहीं बरसा। यदि खेत का बांध पक्का ना किया गया तो उसकी सारी फसल बह जाएगी। शिष्यों को लगा कि कहीं गुरुजी उन्हें इस तेज बारिश में खेत में जाने को ना कह दें। एक शिष्य बोला, मेरी कुटी रिश्ती है, जाकर देखूं उसमें पानी न भर जाए। वह शिष्य बोला और चलता बना। दूसरा बोला, मेरी कुटी का पिछला भाग टूट गया है, अब उसकी क्या दशा होगी, चलकर देखभाल कर लूं। वह भी बोला और चल पड़ा। इस प्रकार एक न एक बहाना बनाकर लगभग सभी शिष्य खिसक गए। मूसलाधार बारिश में खेत में जाना आसान काम भी तो नहीं था, परंतु सभी शिष्य एक समान नहीं होते हैं। गुरुजी के एक शिष्य का नाम आरुणि था। वह गुरुजी को समर्पण के भाव से स्नेह करता था। उनके हर कार्य को करने के लिए तत्पर रहता था। आरुणि उठकर खड़ा हुआ और बोला, मुझे आज्ञा दीजिए भगवान, मैं जाता हूँ और बाण पंखा किए देता हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, जाओ बेटा, तुम ही जाओ, परंतु इतना याद रखना कि बांध कच्चा न रहे।
परिश्रम भले ही अधिक करना पड़े। गुरु के शब्द सुनते ही आरुणि दौड़ते दौड़ते खेत पर पहुंचा तो देखता है कि बांध एक ओर से टूट गया है और उसके रास्ते खेत में पानी खूब तेजी से बह रहा है। आरुणि को गुरुजी का आदेश याद आ गया। बांध कच्चा न रहने पाए, परिश्रम भले ही अधिक करना पड़े। बस आरुणि एक क्षण के लिए भी नहीं रुका। बांध को मिट्टी से भरने की चेष्टा करने लगा और इसके साथ मानो इसके और वर्षा के साथ युद्ध छिड़ गया। पानी कहता आज छोड़ कल ना बरसूंगा और गुरु भक्ति में लीन आरुणि कहता था कि बांध कल नहीं आज पक्का करूंगा, परंतु बारिश के सामने किसकी चलती है। आरुणि मिट्टी एक लौंदा रखता और दूसरा बनाने लगता, तब तक पहला लौंदा वहाँ बह जाता। अब आरुणि क्या करे? कैसे बांध को पक्का बने, कैसे खेत का पानी रुके? परंतु आरुणि हार मानने वाला नहीं था। बस उसे कुछ न सूझा और वह स्वयं टूटे हुए बांध के स्थान पर जा लेटा। मिट्टी की जगह हाड़ मांस का जीता जागता बांध बना डाला। जब दूसरे दिन गुरुजी शिष्यों को पढ़ाने बैठे, आरुणि नहीं दिखा। वे चिंतित हो गए। आज आरुणि नहीं दिख रहा, कहाँ गया? आपने किसी ने आरुणि को देखा है क्या? सब बच्चे एक के बाद एक अपना अनुमान लगाने लगे। कोई बोले सो रहा होगा, कोई कहने लगा वो तो है ही कामचोर। परंतु गुरुजी का मन नहीं माना। गुरुजी जानते थे कि आरुणि एक सरल स्वभाव का समर्पित शिष्य है। वह गुरु आज्ञा की अवहेलना कर ही नहीं सकता। परंतु आखिर वह था कहाँ? कुछ देर विचार करके अचानक अपने आसन से उठे तथा खेत की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने आरुणि को करुण स्वर में पुकारा, आरुणि, आरुणि, बेटा आरुणि, कहाँ हो, कहाँ हो? लेकिन कोई उत्तर ही नहीं आया। तब गुरुजी व्याकुल होकर खेत में चक्कर काटने लगे। आखिर में वह क्या देखते हैं? आरुणि बेसुध टूटे बांध को घेर के गीली मिट्टी से लथपथ खेत की मेड़ पर लेटा है। इस भीषण सर्दी में आरुणि जल और मिट्टी के बीच धीमे धीमे सांस ले रहा था। गुरुजी को बात समझने में देर नहीं लगी। वे आरुणि को तुरंत आश्रम में उठा लाए। उन्होंने अपने हाथों से उसका शरीर धोया, पोंछा, उस पर तेल की मालिश की और फिर उसे गर्म कपड़े से ढक दिया। आरुणि थोड़ी ही देर में होश में आया और उसने हाथ जोड़कर गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, फसल को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? गुरुदेव की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वे भावुक होकर बोले, बेटा, तुम्हारी गुरु भक्ति पर मुझे गर्व है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुमको सारी विद्याएं प्राप्त हो जाए और सुख से जीवन बिताओ। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि गुरु के स्वरूप का ध्यान करना, गुरु के चरणों की सेवा एवं पूजा करनी चाहिए, गुरु के आदेश को मंत्र के समान जपना तथा उसका पालन करना चाहिए। तभी गुरु की कृपा होती है तथा मोक्ष मिलता है। प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप जीवन में गुरु के महत्व को समझे होंगे तथा आरुणि जैसे गुरु भक्त शिष्य से प्रभावित होकर उनका अनुसरण करेंगे। आपके माता पिता यदि किसी गुरु के पास जाते हो तो आप उनके साथ जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। यदि आपके माता पिता किसी आश्रम में गुरु के पास नहीं जा रहे हैं तो इस दिन आप घर में भी गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, गुरु का फोटो हो तो उसका पूजन कर सकते हैं और गुरु का स्मरण कर सकते हैं। गुरु हमें आशीर्वाद देंगे और हमें विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होगी। गुरु पूर्णिमा की फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई।